हज़रत उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सादे से, खूबसूरत से, मीठे से, थोड़े जुमले बोलने वाले सहाबी। कुछ लोग अपनी सादगी में मस्त रहते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ना यकदम हुजूर के सामने खड़े हुए आके तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तबीयत मुबारक ठीक है, चेहरे पे कमजोरी है। तो महबूब ने फरमाया, मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया। फकर इख्तियारी है मेरे नबी पाक का, ये दो जहां के शाह हैं, बस पास कुछ रखते नहीं, इख्तियारी फकर है, बस खजूर पानी पे गुजारा है, कई दिनों से खाया नहीं। सहाबी न दौड़े गए घर में, टटोला सारे घर को, कोई चीज नहीं मिली खाने की। दोस्त अहबाब से पूछा, कोई चीज मुयस्सर ना आई। बनु कुरैजा यहूदियों का इलाका था, उनके बागात थे, पहुंच गए। एक शख्स से जाके कहा, मजदूरी मिलेगी? लगा जदों मैदान अजलदा ते लोकी चोरा वांग सुधाए, किसी ने लुट ली इलम दी दौलत ते उस हासे चोली पाए। आ सजना वेख जहालत साडी, असी इश्क खरीद लिया है। कोई मजदूरी मिलेगी? उसने कहा, हाँ, कुछ दरख्तों को पानी देना है। मजदूर आया नहीं, तो पानी भी जरा कुएं में गहरा है, अगर एक डोल पानी का निकालो तो एक डोल के बदले एक खजूर दूंगा। सहाबी ने झोली अपनी फैलाई खजूरें डालने के लिए, एक डोल पानी का निकाल के वहां रखते, एक खजूर झोली में डालते, एक डोल निकाल के रखते, एक खजूर झोली में डालते। जब झोली पूरी भर गई खजूरों से तो खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते। तोहफे में जज्बा होना चाहिए, तोहफे की कीमत उसका जज्बा होता है। आप महंगा तोहफा लेके आए और हैं आप सियासतदान, निकलवाना आपने कोई काम है, तो वो तो सियासी रिश्वत है, वो तोहफा थोड़ी है। तोहफे का भी कभी वजन होता है, तोहफे की भी कभी कीमत होती है, तोहफे के भी जो खुलूस होता है। झोली भरी हुई खजूरों की लाके मुस्तफा करीम की बारगाह में पेश की, हाथों पे छाले, वजूद पर बज़ाहिर मिट्टी लगी हुई, ला के वो सारा कुछ हुजूर की बारगाह में पेश किया। करीम महबूब ने खजूर उठाई, उठा के खाई और खाती आंखों में आंसू आए। फरमाया, तुझे किसने मजबूर किया था ये काम करने को? किसने मजबूर किया? तो नहीं, कुछ लोग सादे होते हैं, उन्हें ज्यादा बातें नहीं आती, वो लफ्जों के हेर फेर में काबू नहीं कर सकते, लेकिन उनकी अकीदत बड़ी पक्की होती है, उनकी बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं, लहजा इतना हसीन होता है कि समझ आती है कि छलक क्या रहा है लहजे से। किस चीज ने मजबूर किया? तो लंबी बात कोई नहीं की, कहने लगे, हुजूर सादी सी बात है, हमें कौन मजबूर कर सकता है, हमें तो आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया है। बस ये मोहब्बत है ना, प्यार हो गया ना, ये प्यार हो गया तो बस निकल गए, दौड़ आए, इस मोहब्बत ने मजबूर किया, चला गया। खुशखबरी नहीं, जो बज़ाहिर खुशखबरी होती है वो नहीं हुजूर ने सुनाई, बल्कि नबी करीम ने फरमाया, फिर तैयारी कर, अगर तू मोहब्बत करता है तो फिर फक्र के लिए तैयार हो, उन मुश्किलात के लिए तैयारी कर, क्योंकि जो मुझसे मोहब्बत करता है ना, उसकी तरफ तो फक्र यूं आता है जिस तरह गहरी जमीन पर सैलाब आता है। फिर तू तैयारी कर, फिर तैयारी कर। मेरे रसूल पाक के गुलामों ने ना हुजूर से प्यार किया और सही वाला किया। मैं फिर कह रहा हूं, और बात जहां से मैंने शुरू किया मैं वहीं पे हूं। इज्तिमाई मोहब्बत नहीं कि अब सारे चल रहे हैं तो चलो मैं भी, ये वाला अंदाज नहीं, बस मोहब्बत हो गई, बस प्यार हो गया, यानी गुलामी कर ली। इस तरह नहीं कि अब चूंकि सारे कह रहे हैं, यानी तारीफ तो वो होती है कि जब कोई ना करे तो फिर बंदा उठ के करे, यानी प्यार तो वो होता है कि जब कोई दावा ना करे तो बंदा कहे, नहीं यार शख्सियत प्यार के काबिल है, फिर बंदा प्यार करे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जो अंदाज है ना, वो सोसाइटी को देखकर नहीं बना, वो मुआशरे को देखकर नहीं बना, हालात को देखकर नहीं बना, बल्कि उनकी रूह ने गवाही दी कि मदीने वाले से प्यार करना चाहिए, हुजूर से मोहब्बत करनी चाहिए। देखें, जंगों के दिनों में ना, जंगों के दिनों में शायरियां नहीं होती, जब फौजें सरहदों पे खड़ी हों तो फिर गजलें नहीं कही जाती, जब हालात पूरे उरूज पे हों तो फिर इस तरह की कैफियत थोड़ी होती है। पूरे हालात हमेशा सहाबा के लिए तैयार रहे, कभी मुनाफिक, कभी काफिर, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, हर वक्त वो तैयार रहे लड़ने के लिए, लेकिन उन सारे रंगों में उनकी मोहब्बत जवान रही। जंगे भी लड़ते रहे, हुजूर की नातें भी पढ़ते रहे, मुनाफिकों के साथ उनके मामलात भी चलते रहे और नबी पाक की तारीफें भी होती रही, जंगों के तबसरे भी होते रहे, लेकिन बैठ के ना तो हुजूर के हुस्न का जिक्र भी होता रहा। एक सहाबी ने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का
चेहरा नूर तलवार की तरह रोशन था ना। तलवार बिल्कुल बिल्कुल जब नई तैयार होके आती है तो बड़ी रोशन होती है, रोशनी के सामने करें तो अक्स पड़ता है उसका, उसमें से भी शुआएं निकलती हैं। तलवार की तरह था। दूसरे का नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तलवार की तरह नहीं, हुजूर का चेहरा तो चांद की तरह रोशन था। यानी वो सारी बातें अपनी जगह पे, वो जो हम चाहते हैं ना कि हम प्यार करेंगे फारिग होके, हम मोहब्बत करेंगे बच्चे ब्याह के, हम सारे काम करके तो फिर आएंगे ना शरीफ पढ़ने, ये नहीं। ओ खुदा के बंदे वहां सारा कुछ होता रहा और साथ हुजूर का तज़किरा भी होता रहा। सारा कुछ आजमाइशें परेशानियां हर चीज अपनी जगह मौजूद रही, पर हुजूर की नात में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने ना हुजूर से जो प्यार किया तो उस प्यार में जो खास उनकी अदा थी, देखें उस दौर का सबसे बड़ा मसला गुलामी था। आज भी मसाइल होंगे, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला पैसा है, तो लोग समझते हैं कि बस किसी तरीके से ये आ जाए तो शायद बाकी सारे मसले हल हो जाएं। हालांकि किसी पंजाबी शायर ने कहा था कि दिल दे अंदर वसन वाला मालक ये मेहमान नहीं हुंदा, ते चोखा रिस्क भी जोड़ लइए ते बांझ नसीबों खान नहीं हुंदा। लेकिन बाद लोग समझते हैं कि शायद सारा कुछ पैसा ही है और इसी में वो बातों को तोलते रहते हैं, इसी में सारा कुछ करते रहते हैं। उस दौर का सबसे बड़ा मसला गुलामी था और गुलाम बिकता था और फिर उसके बच्चे बिकते थे। तो जब कोई गुलाम आजाद होता था ना तो वो समझता था कि अब तो मैं दुनिया में आ गया हूं। आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। बंदा जब आजादाना घूमता है ना, देर के बाद एक कौल पड़ा हजरत अली का, शायद पहले पढ़ लेते तो कुछ सोचें और होती। आपने फरमाया था उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं, उसे मुबारक हो। एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान तो अपनी मर्जी से अपने दोस्तों के पास भी नहीं बैठ पाता, वो तो अपनी मर्जी से घूम फिर भी नहीं सकता, ऐसे हालात उस पर आते हैं। आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है जिंदगी में, इसे समझे। तो अहले अरब के यहां गुलाम का आजाद होना इतनी बड़ी नेमत थी कि वो बंदा समझता था दुनिया में ही आ जाया हूं। हजरत ज़ैद बिन हारसा नबी पाक के गुलाम है। बचपन में किसी ने अगवा किया, मक्के ला के बेचा और फिर हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए हुजूर की बारगाह तक आ गए। उनके वालिद और चचा और एक रवायत में उनका भाई पैसे लेके हुजूर की बारगाह में आए। कहा हमारा बेटा आपके पास है, ये पैसे ले लें, हमें दे दें, हमने लेके जाना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बात सुन के मुस्कुराए। कुछ मुस्कुराहटें बड़ी माना खेज होती हैं। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मैं ज़ैद को बुलाता हूं, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो ये पैसे तुम साथ अपने पास रखो, ऐसे मुफ्ती ले जाना अगर जाना चाहे। तो हुजूर तो मुस्कुरा रहे थे ना, लेकिन उन्हें अभी इस बात का पता नहीं था, वो अभी इस रास्ते के मुसाफिर नहीं थे। वो कहने लगे जी ये क्या बात हुई, वो गुलामी नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि गुलामी तो समझते थे कि जिए ही आज हैं जब आजाद हो गए जी, वो जाना नहीं चाहेंगे, ये क्या बात हुई। तो हुजूर ने वरना मैं बुलाता हूं ना, जाना चाहे तो ले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलाया, जनाब ज़ैद बिन हारसा आए, फरमाया वालिद और चचा आए हैं, यहाँ एक रवायत में तुम्हारे भाई आए हैं। दौड़ के गए, बड़े जमाने से मिले हुए थे, बड़ा रोए, बड़ा प्यार, बड़ी बातें, बेटा तेरी माँ याद करती है, तेरी बहनें बुलाती हैं। तैयारी हो गई। अब जब थोड़ा संभले ना तो हुजूर ने धीमे लहजे में कहा ज़ैद ये तुम्हें लेने आए हैं, अगर तुम जाना चाहो तो मेरी तरफ से पाबंदी कोई नहीं। कौन नहीं घर जाना चाहता, कौन नहीं आराम करना चाहता। 2-3 दिन बंदा बाहर रहे ना तो वो घर लौट के आए तो उसका दिल करता है कि आज नींद सुकून की आएगी। हम घूमते हैं पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं रात रह जाओ, ज्यादा इसरार करें तो फिर मैं कहता हूँ यार अपने बेड पे ही नींद आती है, तुम्हें क्या बताएं। घर कौन नहीं जाना चाहता, अपने बहन भाइयों से कौन नहीं मिलना चाहता। करार ही सारा वहां है, सुकून और राहत ही वहां है। उसकी तो ख्वाब कभी आ जाए बंदे को अपने घर की, तो वो ख्वाब बड़ी तसल्ली दे जाती है। तो हजरत ज़ैद से हुजूर ने फरमाया जाना चाहो तो चचा का तो ख्याल था ना कि ये दौड़ लगा देगा, ये भाग जाएगा। घर करीब आता है तो हुजूर भी सवारियां, मदीना करीब आता तो तेज कर दिया करते थे, तो ये तो दौड़ेगा। लेकिन जब कहा ना जाना चाहो तो चले जाओ, तो हजरत ज़ैद दूर खड़े थे, दौड़ के आके हुजूर के पैरों में बैठ गए। कहने लगे सोने अम्मा बड़ा प्यार करती है, बहनें इंतजार कर रही हैं, पर आपको छोड़ के कौन जाए। हुजूर आपको छोड़ के चला जाऊं, यानी आपको छोड़ के
बोले बरेली के इमाम, कहने लगे तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखें। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलबा तेरा, और फरमाने लगे तेरे टुकड़ों पे पलूं, मुझे गैर की ठोकर पे न डाल, मैं झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा। हुजूर यही रहना है, यही रहना है, हमें कोई आजादी नहीं चाहिए, कोई आजादी नहीं। ये गुलामी कई आजादियों पे कुर्बान की, जब प्यार हो गया, जब मोहब्बत हो गई तो अंदाज बदल गए, तरीके बदल गए। हम ना खुश होके आए हैं दीन में, खुश होके। मैं बड़े दर्द से कहता हूं, नात खानों से कहता रहता हूं, अपनी भी सलाह करता रहता हूं, उनसे कहता हूं हमें भी कोई मशवरा दो, उनसे भी गुजारिश करता रहता हूं कि ये जिस दिन तुम्हारी तिजारत बन गई ये तुम्हारा मजा ले जाएगी नात खानी। ये दीन जिस दिन भी थोड़ा सा कारोबार बन जाता है मजा खराब कर देता है, जायका खराब हो जाता है, इसलिए कि पूरे सालन में इतनी सी भी गर्द पड़ जाए ना पूरी देग में तो सारे का जायका ले जाते। अगर हुजूर से खालिस प्यार करेंगे, खालिस मोहब्बत करेंगे, तो वो जो जायका है ना, वो जो हुसन है, वो आखिरी दिन तक कायम रहेगा। आखिरी दिन तक वो जायका लिए फिरेगा इंसान को, वो जिंदगी को ताजा रखेगा, तबीयत को ताजा रखेगा, मिजाज को ठंडा रखेगा, करार देगा आपको, आप सुकून में रहेंगे। हुजूर से मोहब्बत करें और अपना ज़ौक़ बनाएं, सीरत पढ़ें, ऐसे लोगों की बात सुने, ऐसे लोगों की ना सुने जो हुजूर की तारीफ करते हैं, ताकि हमारे दिलों में हुजूर का प्यार बैठे। ऐसी मजालस में जाएं जहां हुजूर का अदब, ताजीम, तौकीर, नात सिखाई जाती। आज जो हाजी गारे सौर पे जाते हैं तो ये लोग पानी की बोतल इनकी बगल में होती है, रास्ते में 3-4 जगह बनी हुई हैं, पानी पिए, चाय पिए, जूस पिए, बंदोबस्त है, आपके खाने पीने के लिए आप चीज़ें खरीद सकते हैं। ऊपर जाएं तो वहाँ भी सारा कुछ बैठने का बेहतरीन एहतमाम है। जब हजरत सिद्दीक अकबर गए थे तो दिन को नहीं गए थे, रात को गए थे। और जनाब अस्मा बिनते अबी बकर जब रात को खाना लेके जाती थी तो वहाँ तो दिन को, आज भी 1400 साल के बाद भी आबादी कोई नहीं। उस वक़्त क्या मंजर होगा, और अब रास्ता बन गया, तब तो रास्ता भी नहीं था। तो हजरत अस्मा कहती है मैं अकेली रोटी पकाती थी, फिर उसे बांधती थी, फिर मैं ये नहीं कि 2-4 मेरे साथ साथी चलो तो फिर गारे सौर पे चलते हैं, लोग तो यूं जाते हैं ना। फरमाती मैं देखती थी इधर उधर के कोई है तो नहीं, देख तो नहीं रहा। जब कोई नहीं होता था तो रात को जाती थी और गार पे खाना दे के आती थी। और हजरत सिद्दीक अकबर ने हुजूर को कंधों पे बिठा के कहा था, हुजूर पत्थर नुकेले हैं, इनकी नोक तेज है, कहीं मुकद्दस कदमों को तकलीफ ना दें, अगर मेहरबानी करें तो मेरे कंधों पे नहीं बैठ जाते। हुजूर हजरत सिद्दीक अकबर के कंधों पे बैठ गए। दरवेश कहने लगे पब्बा पार कदम नहीं जे लाउंदा ते 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पिया जांदा जे यार नबी दा, ए असली दिलदार नबी दा, ओ पिया जांदा जे यार नबी दा, ए असली दिलदार। अपने अंदर जज्बा पैदा करें, हम कुछ कर सकते हैं। गरीब सारी जिंदगी दुख ही सुनाएगा कि मैं गरीब, उसने मेहनत कब करनी है, जद्दोजहद कब करनी है, उसने आगे कब बढ़ना है, वो कब तक ये काम करेगा। अपनी जिंदगी के अंदर शऊर पैदा करें और अपनी सलाहियत से कोई नफा लें। आप क्या कर सकते हैं जिंदगी में? मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते, गली से रोड़ा तो उठा सकते हैं कि नहीं? कुछ इनकलाब अपने मिजाज में पैदा करें, कुछ तब्दीली पैदा करें। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपने अंदर अखलाकी तब्दीली लाने में कामयाब हो जाएं। कायनात में कौम वो समझती है जिनका इखलाक संवर जाता है, और जो लोग अपने अंदर इखलाकी तब्दीली नहीं ना लाते। आप देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम का इनकलाब किस तरह का है। अरब के लोग समझते थे कि माफ़ करना बुज़दिली है, सब्र करना बुज़दिली है। वो कहते थे ये क्या बात हुई, हमारा दुश्मन क्या समझेगा कि बुज़दिला इन्होंने माफ़ कर दिया है। वो कहते थे माफ़ कर दें तो कमज़ोर पड़ जाएंगे, सामने वाला कहेगा कि इनके पल्ले कुछ नहीं, माफ़ कर दिया। और हमारे ज़माने में आज माफ़ कमज़ोर आदमी करता है, ताकतवर आदमी माफ़ नहीं करता। वो जिसके पास ताकत नहीं होती वो कहता ठीक है मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, हालांकि इसने भी अच्छा किया, पर कमाल तो यह है कि तेरे पास सारी ताकत हो फिर भी तू फैसला अल्लाह पे छोड़े। और हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था मालिक तेरे बंदों में तेरी नज़र में मुअज़्ज़ज़ कौन है? तो रब करीम ने फरमाया मेरे कलीम जिसके पास बदला लेने की ताकत हो फिर भी माफ़ कर दे, वो रब की नज़र में बड़ी इज्जत वाला है। अरब के लोग समझते थे ये बुज़दिली है कि मैं माफ़ कर दूँ, लेकिन हुजूर ने उनको अखलाकी तौर पे बदल दिया और नबी पाक ने फरमाया माफ़ करना बुज़दिली नहीं, ये तो आला ज़र्फ़ी है। तो फिर किस तरह भला माफ़ी उनको हुई? फ़तेह मक्का के दिन हुजूर ने
इस तरह नहीं माफ किया कि पहले हमारे यहाँ भी लोग माफ करते हैं तो हम पता किस तरह माफ करते हैं, पहले सारी उसकी ज्यादतियां गिनवाते हैं। पता है ना तूने उस वक्त क्या कहा था, याद है ना तू बड़ी डींगे मारता था, याद है ना तू बड़ी बड़के मारता था। अरब के लोग सारे सामने खड़े हैं, पता कौन कौन है? इकरमा बिन अबू जहल आखिरी दिन तक लड़े, अबू सुफियान आखिरी दिन तक लड़े, सारे लोग सामने खड़े, कुछ भाग गए हैं, जान बचा रहे हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया पता तुम्हारे साथ आज सलूक क्या करना है? या रसूलल्लाह बताइए। तो नबी पाक ने फरमाया वही करना है जो जनाब यूसुफ ने भाइयों के साथ किया था। बात ही कोई नहीं करनी, पिछला किस्सा छेड़ना ही नहीं, ना कांटे बिछाने की बात करनी है, ना रोड़े मारने की करनी है, ना बदर में आने की करनी है, ना ओहद में पत्थर मार के दांत शहीद करने की बात करनी है, ना खंदक की बात करनी है, ना खैबर की कोई बात। जाओ ना माफ किया, बात ही कोई नहीं करनी, माफी दे दी। अबू सुफियान कहने लगे हुजूर मुझे भी माफी है। सोनिया तेरे करम पे कुर्बान जाऊं। मेरे करीम फरमाने लगे तू कबीले का सरदार है, मक्के शरीफ के लोग तुझे बड़ा समझते हैं, देख हुजूर माफ भी करते हैं और इज्जत भी देते हैं। फरमाया जा मैंने तुझे माफ किया और जो तेरी हवेली में आके पनाह ले लेगा मैं उसे भी माफ कर दूंगा, उसे भी माफी मिल जाएगी जो तेरे घर आ जाएगा। अब तब्दीली आ गई, वो जो अंदर कुफ्र था वो टूट गया, इनकलाब आ गया। यही अबू सुफियान जो कल तक मुखालफत में लड़ते थे, फिर ये हुजूर के साथ जंगों में जाते और इस तरह जाते कि हुजूर घोड़े पे बैठे और जनाब अबू सुफियान ने घोड़े की लगाम थामी है। हर मैदान में गए, हर जगह खिदमत की। इकरमा बिन अबू जहल का पुत्र है, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने, हद कर दी, हर जगह लड़ा, हर मकाम पे। लेकिन फतेह मक्का के मौके पर ये भाग गया था, जान बचा के छुप गया। इसकी बीवी आई, आके कहने लगी सोनिया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे पता चला है कि मेरे शौहर के लिए आपने डेथ वारंट जारी कर दिए हैं कि जहां मिले मार दिया जाए। सहाबा ने यह ऐलान किया है, वो सख्त मुजरम है, उसके लिए सख्त आर्डर जारी किया गया है। तो करीम क्या फरमाने लगे? हुजूर फरमाने लगे तू क्या चाहती है? मैं कोई आपको किस्सा तो नहीं ना सुना रहा, खुदा रहा मेहरबानी करें, थोड़ा सा दिल बड़ा करें, थोड़ा सा। वो सास कहती है जी मैं कि माफ कर दिया जी, तो पता नहीं पीर साहब मेरे अंदर जख्म कितने ने, मसलन क्या है, गोली मार दी है किसी ने किसी को। बहू से कहे तो कहती है जी मैं माफ कर दूं, इसको माफ कर दूं, आपको बताऊं इसने तकलीफ कितनी दी। मेहरबानी करो, एक दूसरे को माफ करो, अपने दिल में गुंजाइश पैदा करो। उस बंदे की बात हो रही है जो बाप से लगा हुआ है मुखालफत करने, अब्बे ने भी जुल्म किए, इसने भी किए। हुजूर उसकी बीवी से कहते हैं क्या चाहती है? कहने लगी हुजूर माफ कर दें उसे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, यहां तो माफी का दरवाजा तो सबसे ज्यादा खुला हुआ है। तू कहती है तो चलो ठीक है, माफ किया, हो गई बात। उसने जाके जहां छुपा हुआ था उसे कहा इकरमा हुजूर ने तुझे माफ कर दिया। कहने लगा कोई करने वाली बात कर, वो माफ करते हैं मुझे पता है, बड़ा करते हैं, पर जो मैंने किया है वो माफी वाला नहीं। मुझे माफी हो सकती है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, हो ही नहीं सकता। उसकी बीवी फिर आई, कहने लगी हुजूर वो मानता नहीं, ये तारीख सिर्फ मेरे रसूल की है, ये सीरत सिर्फ मेरे रसूल की है। कि जिसको माफ किया जा रहा है उसकी समझ में बात नहीं आ रही कि भला मुझे माफ कर दिया है। हुजूर कहते हैं अच्छा तू बता वो कैसे मानेगा? कहने लगी हुजूर अगर कोई निशानी दे देना, अरब के लोग तलवार दे देते थे, जीरा दे देते थे, पगड़ी दे देते थे, छड़ी दे देते थे, ये दलील होती थी कि फलां ने निशानी दे दी। अगर कोई मिल जाए ना निशानी, महबूबा इस तरह तो कोई नहीं करता जैसे आप करते हैं। करीम ने अपने सर से पगड़ी उतारी और फरमाया मेरी पगड़ी बतौरे अलामत के निशानी के ले जा, उसे कह दे मैंने माफ किया। अब इकरमा को माफी हो गई, वो आ रहे हैं, यूं इखलाक बदलते हैं, वो आ रहे हैं। यहाँ कोई बड़ा आदमी आए ना तो पहले ऐलान होता है फलां बिन फलां साहब आ रहे हैं, अब उनको दावत देते हैं, लेकिन वो ऐलान छोटा करता है बड़े के लिए। यहाँ अनोखा बाब है। इकरमा कलमा पढ़ने आ रहे हैं, नबी पाक सहाबा से क्या फरमा रहे हैं? फरमाया वो कलमा पढ़ने आ रहा है, इताअत कबूल करके आ रहा है, सरे तस्लीम खम करके आ रहा है, उसके सामने उसके बाप के किसी जुल्म का इजहार न करना। उसके बाप ने बड़े जुल्म किए हैं, ज्यादतियां की हैं, हम तज़किरा यहाँ होता है, लेकिन उसके सामने न करना, उसका तो अब्बा है ना, उसका तो बाप है ना, कोई बात ना करना, उसे तकलीफ होगी। किसके लिए? सहाबा रो रहे हैं, हुजूर ये किसके लिए तैयारी करा रहे हो? वो आ गए, कदमों से लग गए, कलमा पढ़ लिया, खोल के रोए, हुजूर मेरे लिए भी माफ़ी है? तो करीम ने फरमाया हाँ मैं रहमत वाले रब का रहमत वाला रसूल हूँ, है ना माफ़ी। इकरमा मुसलमान हो गए। फिर तलवार को साफ करके कहने लगे सोनिया पहले ये इस्लाम की मुखालफत में लड़ती थी, अब हिमायत में लड़ेगी।
मुझे बताएं, एक एक गली इकरमा गए इस्लाम की हिमायत में तलवार लेके, एक एक गली। और आप पिछले जहाद में भी गए थे, इस जहाद में ना जाए तो कहने लगे कफारा नहीं अदा करना, पिछले दाग नहीं साफ करने। मैं जाऊंगा, गली गली जाऊंगा, नगर नगर जाऊंगा, झंडा लेके जाऊंगा। मैं बताऊंगा कि जब कोई मदीने वाले के पास आए तो रब दिल बदल दिया करता है। इनकलाब आते हैं, आदतें बदलती हैं, तबीयतों में तगय्युर आता है। कौन कहता है नहीं आता? मैं जाऊंगा। हम्स में हजरत उमर के जमाने तक इकरमा लड़े, सालों मैदान में रहे इस्लाम की हिमायत में, और फिर हम्स के मैदान में हजरत उमर के दौर में लड़ते हुए शहादत की मौत अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई। ये आप देखिए हजरत खालिद बिन वलीद कौन है? कहने लगे हुजूर मैं तो बड़ी शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ लड़ता था, मेरी गलतियां भी माफ हो जाएंगी। तो हुजूर फरमाने लगे इस्लाम पिछले सारे माफ करा दिया करता है, नई जिंदगी का आगाज हो जाता है। नई जिंदगी का आगाज होता है। हुजूर ने फरमाया जो रमजान में इबादत कर ले ना, ईमान के साथ रमजान में इबादत कर ले, अल्लाह उसके पिछले सारे ही माफ फरमा देता है। अब वो नई जिंदगी का आगाज करे। जिसने शब कदर पे रो रो के तौबा की है, वो रमजान के बाद करप्शन छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, बददियानती छोड़ दे, दिल दुखाना छोड़ दे। जिसने रमजान में रोजे रखे, तरावी पढ़ी है, वो नई जिंदगी का आगाज करे। खुदा की रहमत से गुनाह माफ हो गए, अब वो आगे बढ़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह के घर का हजकार आया वो इस तरह है जिस तरह आज माँ के पेट से पैदा हुआ है। अब नई जिंदगी का आगाज करे, अब वो अपनी आदत में तब्दीली लाए, अब वो बदल जाए। मैं किस दर्द से ये बात आपसे करूं कि 50 लाख मुसलमान हर साल हज करता है। अगर 25 लाख का किरदार भी ठीक हो जाए तो साल का 25 लाख बा किरदार मुसलमान अगर दुनिया को दिया जाए तो बताइए उम्मत मुस्लिमा का सर कितना ऊंचा होगा। लेकिन हमारा हाल वही है कि आज भी कीती जाते हो तो लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफलां नीती जाते हो, ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नूं एक ही कीती जाते हो। बात वही है कि काबे गए, मदीने गए, करबला गए, जैसे गए थे घूम फिर के वैसे ही आ गए। कुछ तब्दीलियां अपने मिजाज में लाएं, अपनी आदत में लाएं। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा हुजूर सारे गुनाह माफ हो गए? फरमाया हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने फिर अपनी तलवार थामी और जनाब खालिद बिन वलीद फिर इस तरह मैदानों में निकले कि नबी पाक ने फरमाया अब ये खालिद नहीं, ये तो सैफुल्लाह है, ये तो अल्लाह की तलवार बन गया है। इस जज्बे से, शौक से अपने मिजाज को तब्दील करके इस तरह मैदान में आए। फरमाया अब ये अल्लाह की तलवार है। पूरा वजूद जख्मी कराया और सारी जिंदगी इस्लाम की हिमायत में तलवार चलाई। हम बदल सकते हैं, तब्दीली आ सकती है, हमें बदल जाना चाहिए। बहलोल दाना से कहा था हारून रशीद ने कि मुझे कोई नसीहत कर दे, मैं बादशाह हूँ, सख्त दिल हो जाता है कई दफ़ा। तो हजरत बहलोल दाना कहने लगे मैं क्या नसीहत करूँ, आपका बाप कहाँ है? कहने लगे कब्रिस्तान में। कहा एक बड़ा भाई भी था, बड़ा प्यार करता है, सुना आपसे, कहाँ है? कहा कब्रिस्तान में। तो कहा वो एक चचाजाद भी आपके साथ मैंने देखा है। कहा वो भी कब्रिस्तान में। याद कराना शुरू किया हजरत बहलोल ने। फरमाया वो ननिहाल वाले, ददिहाल वाले, वो मामू, वो चाचू का सब कब्रों में। आखिरी जुमला कहा, फरमाया तेरा एक पुत्र भी था, चढ़ती जवानी थी, कद ऊंचा था, रंग गोरा था। हारून रशीद रो पड़े, कहने लगे हुजूर वो भी कब्रिस्तान में। तो फरमाया जिसने इतने जनाजे पढ़े हों उसे मैं नसीहत करूं? तेरा क्या ख्याल है, तूने नहीं जाना? यारो हमने अपने कई क्लास फेलों के जनाजे पढ़े हैं। बड़ा प्यार था मेरा अपनी दादी के साथ। तो 97 में वो इंतकाल कर गई। दादा अबू चले गए, अम्मा जी चली गई, अब्बा जी चले गए, नाना चले गए, फूफा चले गए, दोस्त चले गए। यहाँ पिछले साल कई संगी थे, इस साल नज़र नहीं आते, रुखसत हो गए। ओ संगियों ये तो सारी तैयारी है, हमने बदलना कब है? अब तो हमारा बुढ़ापा आने को है, अब तो बाल सफ़ेद होने को। तब्दीली किस वक़्त? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह मोमिनों का वली है, वो इन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है, वो रास्ता दिखाता है। बार बार राह खुलती है हमारे सामने पर हम कबूल करने को तैयार नहीं होते। कुछ तब्दीली अब आ जाए, कुछ ज़ुबान में मिठास आ जाए, कुछ हमारे अमल में पुख्तगी आ जाए। हम ना बहुत सारे काम लोगों को देख कर करते हैं, इससे थोड़ी जान छुड़ाई जाए। कुछ
अपने अंदर जो कबाहते हैं कुछ अपने साथ जंग की जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफजल जिहाद अपने नफ्स से लड़ाई करना है, अपने आप के साथ कुछ जद्दोजहद की जाए, कुछ अपने खिलाफ भी चला जाए। सारी जिंदगी दूसरों से लड़ते, दूसरों पर अपनी गलतियों का बोझ डालते गुजर गई, कुछ अपने नफ्स पर भी। हजरत बायज़ीद बुस्तामी से किसी ने कहा हुजूर मैंने अल्लाह तक जाना है, रास्ता बता दें। फरमाया 2 कदम का रास्ता है। फरमाया 1 कदम अपने नफ्स की ख्वाहिश पे रख ले तो दूसरा कदम तेरा रब तक पहुंच जाएगा। तू अपने आप को कंट्रोल नहीं ना करता, अपने आप से तो लड़ पहले। इकबाल कहते हैं ढूंढता फिरता हूं ए इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। नबी पाक ना तब्दीली करते। ये जो लोग कहते हैं ना कैसे बदलूं, तो हुजूर बदलने ही तो आए हैं, हुजूर बदलने। हजरत माजिन एक सहाबी हैं, वो कहते हैं मैं बुत की पूजा करता था, इमाम बहकी ने लिखा है, मैं बुत पूछता था। एक दिन मेरे बुत के अंदर से आवाज आ गई, तू कब तक मुझे पूजेगा, मदीने में तो हुजूर जलवा फरमा हो गए हैं। कहते हैं 2 दफा 3 दफा बुत मुझे पैगाम दे रहा है कि हुजूर की तरफ जाओ। बुत कहते हैं मैं वहां से चला, हुजूर की बारगाह में पहुंचा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कमाल हो गई, लोग बुतों को पूजते हैं और मेरा बुत कह रहा था जा जाके हुजूर का कलमा पढ़ ले। ओ सुकियां खजूरां उगा जाम दे तो पत्थरां तो कलमा पढ़ा जाम दे। फरमाया वो उन्होंने मुझे बुत ने भेजा है। हजरत माजिन कहते हैं हुजूर की बारगाह में आया, नबी पाक ने कलमा पढ़ाया तो मैंने अर्ज की हुजूर मेरे अंदर कुछ कबाहतें भी हैं, किसी की चीज देख के मेरा जी ललचा जाता है, मैं चोरी कर लेता हूं, बदकारी का भी मिजाज है, शराब नोशी भी हो जाती है। कहते हैं हुजूर ने मेरे सीने पे हाथ रखा, मेरे लिए दुआ कर दी। आप फरमाते हैं गर्दन ऊंची थी कभी नीची नहीं हुई थी, पर वो कलमे की क्या बरकत आई कि ऐसा सर झुका कि वो झुका ही रहा, ऐसी तब्दीली आई कि आ गई, नफरत हो गई। कहते हैं हराम माल आता है तो मेरी तबीयत पे बोझ बन जाता है। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि हम ना, हमारे यहां लोगों का अजीब मिजाज है, वो अपना माइंड सेट कर लेना, कभी ज़हन बना लेना ये चीज हराम है तो वो कभी भी हलक से नीचे ही ना जाए। आप गोश्त खा रहे हो और बड़ा अच्छा पका हुआ है, बेहतरीन मसाला जात लगे हुए हैं, बेहतरीन, आप खा रहे थे गोश्त, कोई बंदा आपके कान में आके कह दे सदके का है, उसका मुंह में जायका बदल जाता है कि नहीं? भाई गोश्त तो वही है, ये कैसे बदल गया? क्योंकि आपके ना वहां कंप्यूटर में फिट है कि सदका मेरे लिए दुरुस्त। आप वो कहते हैं ये तो फॉर्म बन गया, भाई ये क्या बन गया, चले इससे भी आगे चलते हैं। आप खा रहे थे गोश्त और बड़ा लुत्फ आ रहा था तो किसी ने कह दिया कि तो जानवर ठीक ही नहीं था, बीमार था या हराम था, ज़िबा ही नहीं किया था, सही तौर पर ऐसे ही इसको पका दिया, मर गया था। तो अब तो ये हाल होता है कि उल्टियां शुरू हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि नफीस तबीयत पर ना सदके का गोश्त फिट होता है ना हराम फिट होता है, क्योंकि तबीयत नफीस है ना। बस इस बात को समझ लें, जिस तरह हराम बकरा तबीयत पे फिट नहीं ना होता, इस तरह करोड़ हराम भी तबीयत पे फिट नहीं होना चाहिए। 2 करोड़ भी हराम आ जाए तो फिट। जिस दिन 2 करोड़ पर भी उल्टी आने लग गई ना, जिस दिन हराम जगह पर कब्जा करते भी क्या आने लग गई, जायका बदलने लग गया, कंप्यूटर में फिट हो गया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं लोगों से, मैं कहता हूं हमारे यहां बंदा देख के फतवा होता है। यहां कोई गरीब ईसाई हो ना, माड़ा बेचारा गली में झाड़ू दे के रोटी कमाता है, तो लोग मसला पूछते हैं, कहते हैं मौलवी साहब साइना रोटी खानी जायज़ है? तो मैं फिर उन लोगों से आगे से पूछ लेता हूं, मैं कहता हूं ये बताओ अमेरिका का सदर भी ईसाई है, उसके साथ जायज़ है? इतने वजीर मशीर वज़राए आज़म मुल्कों के जाके खाते हैं, कभी आपने मसला पूछते देखे? वहां तो जो मौलवी मुशीर बने हुए वो भी बैठे होते हैं बीच में, वो भी बैठे होते हैं, आप भी इनसे पूछो। लेकिन हमारा मिजाज ये बन गया है कि गरीब के हक में मसला और है और अमीर का मामला है तो मामला और इससे निकले। यानी अगर 5 रुपए किसी के गिर जाएं तो वो वापस करने भी जरूरी है, और 5 करोड़ गिर जाएं तो वो भी। वो हमारे एक दोस्त कहा करते हैं कि एक साहब थे, उनको ना बड़े कीमती जूते का एक पैर मिल गया कहीं से गिरा हुआ। उन्होंने वो कीमती पांव जूते का गिरा हुआ उठाया और वो बंदा तलाश करने लगे किसका गिरा है। देर तक वो ढूंढते रहे एक पांव किसका है, थोड़ी देर के बाद उन्हें दूसरा पांव भी मिल गया। फिर उन्होंने बंदा ढूंढना बंद कर दिया। उन्होंने कहा दोनों हो गए हैं, अब ये काम आएगा, लिहाजा उन्होंने बंद कर दिया। मेरे अजीज, ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप चीज अगर थोड़ी सी है तो उस पर फतवा और है, और अगर ज्यादा है तो मिजाजों में जब हम ये ले आएंगे अपनी तबीयत में, और कब तक हमने इसी तरह रहना है, कब हमने अपने
वजूद से काम लेना है। बेकार वक्त कब तक गुजरना है? कितने रमजान आए गुजर गए, कितने उम्रे आए गुजर गए, कितनी हमने देखा कि बस बीमार हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हमने कोई नमाज नहीं छोड़नी, लेकिन ठीक हुए तो भूल गए, नई से नई बात शुरू हो गई। हमने कितनी दफा कहा कि आज के बाद तब्दीली, लेकिन क्यों नहीं तब्दील होते? हजरत फुजाला बिन उमैर एक सहाबी हैं, कहते हैं मैं औरतों का माज़अल्लाह बड़ा रसिया था। अबू जाल ने जब ऐलान किया ना जो हुजूर को शहीद करेगा तो उसे 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे, तो कहते हैं मैं खंजर बगल में दबा के ना तो तवाफ़े काबा करने चला गया। तवाफ़े काबा कहते वहां जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा हुजूर भी तवाफ कर रहे हैं, तो नबी करीम ने मुझे देखते ही हुजूर मेरे करीब आए और मुझे नहीं बताना पड़ा। हुजूर फरमाने लगे तेरा नाम फुजाला है? मैंने कहा हाँ। तो महबूब फरमाने लगे क्या बातें कर रहे हो अपने आप से? कहते मैं दिल में सोच रहा था कि तवाफ करते मेरे करीब से गुजरेंगे तो खंजर मार दूंगा। क्या बातें कर रहे थे? फुजाला कहते हैं मैं तो जब आया था तो एक बीबी से मिल के आया था, मैंने कहा था कि मैं आज बड़ी रकम लेके आऊंगा और माज़अल्लाह तेरे पास रात गुजारूंगा। कहते हैं मैं तो उससे बात करके आया था। तो मैं अब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तू फुजाला है? मैंने कहा हाँ। क्या बातें कर रहे थे अपने आप से? मैंने झूठ बोला। मैंने कहा जी वो तो मैं तो जिक्र कर रहा था अपने दिल में। कहते हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे चल छोड़, जिस काम आया था वो करता क्यों नहीं? मैं जो तेरे सामने खड़ा हूं तो करना। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं और आका आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। करना वो काम। तो फुजाला कहते हैं कि मैं कांप गया, मेरे हाथ से वो खंजर गिर गया। हुजूर ने मेरे सीने पे हाथ फेरा, इस तरह फेरा कि जिंदगी में इतना सुकून कभी नहीं मिला, इतनी ठंडक कभी नहीं मिली, इतना करार कभी नहीं आया, इस कदर ज्यादा आजमाइश कभी नहीं आई। मैं करार महसूस करने लगा। कहते हैं हुजूर फरमाने लगे क्या वो वक्त नहीं आया कि तू कलमा पढ़ जाए? कहते मैंने फौरन कहा हुजूर आ गया है वक्त, पढ़ाएं मुझे कलमा। कहते हैं नबी पाक ने कलमा पढ़ा दिया, मैं मुसलमान हुआ। मैं वापस लौटा तो वही औरत बन संवर कर तैयार होकर गली में खड़ी थी। आदतें बदल जाती हैं। शर्त यह है कि हम थोड़ी सी कोशिश करें, शर्त यह है कि हम अपने आप को अल्लाह रसूल की बारगाह में पेश करें। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ में हमारी अपनी आदत ने डाला है, हमारी अपनी ख्वाहिशात नफ्स ने हमें ज़्यादा आजमाइशों में डाला। कहते हैं वो औरत बन संवर के खड़ी थी। जब मैं वापस लौटा तो पहले मैं उसके पीछे भागता था, अब मैं उसके करीब से गुजर गया तो उसने आवाज़ दी तू फुजाला नहीं? कहते हैं मैं चुप कर गया। तो फिर पीछे दौड़ी, मेरा गिरेबान पकड़ के कंधा पकड़ के हिलाया, तू फुजाला नहीं? कहते मेरी झुकी हुई गर्दन, मैं सर नहीं उठाता। मुझे कहने लगी तू वो नहीं है जो फुजाला है? मैंने कहा हूँ मैं फुजाला, पर वो वाला नहीं जो तुझे मिला करता था। कहा तू अब कौन है? कहने लगे मेरा टाइटल बदल गया है, मेरा तारुफ बदल गया है, अब मैं रसूल कायनात का गुलाम हो गया हूँ। अब लोग मुझे मुसलमान कहते हैं। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे महबूब हैं